कोरबा और शक्ति जिले को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग पर अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए लबेद गांव में अस्थायी बैरियर स्थापित किया गया है। यहां 3 शिफ्टों में पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और कोटवारों की तैनाती की गई है ताकि अनाधिकृत रूप से धान ले जाने वाले वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। बैरियर पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि बिना सुरक्षा बल के इस संवेदनशील स्थान पर कार्य करना जोखिम भरा है। ग्रामीण क्षेत्र में होने के साथ साथ ये इलाका हाथियों की आवाजाही वाला भी है, जिससे रात के समय ड्यूटी और भी खतरनाक हो जाती है। इसी मुद्दे को लेकर हाल ही में कोरबा कलेक्टर द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों ने सुरक्षा बल की आवश्यकता के बारे में कलेक्टर को अवगत भी कराया। बावजूद इसके अब तक किसी प्रकार की पुलिस सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है। स्थानीय कर्मचारियों का कहना है कि अवैध धान परिवहन रोकना जरूरी है, लेकिन बिना सुरक्षा बल के रात में तैनाती करना चुनौतीपूर्ण है। हाथियों की गतिविधि भी लगातार बढ़ रही है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। लोगों ने मांग की है कि यहां तुरंत पुलिस बल या होमगार्ड की तैनाती की जाए ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। आपका परिचय बताएं। मेरा नाम गंगा प्रसाद साहू जी। मैं सचिव ग्राम पंचायत लबेद में पदस्थ हूँ जी। और मेरे को धान जो गाड़ी जाते हैं बाहर जी। जो अवैध रूप से धान के परिवहन करते हैं उसकी जाँच के लिए जी। यहाँ पर नियुक्त किए गए। जी। हम लोग का ड्यूटी सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक का। जी। मेरे साथ में और साथी है जी। रवि पटेल और अश्विनी कुमार कोटवार जी। बताएंगे जो है लबेद बेलियर नाका बना हुआ है, इसमें क्या क्या सुविधा होनी चाहिए? यहाँ पे आप लोग ड्यूटी करते हैं, जैसे रात ड्यूटी अलग आते हैं, दिन ड्यूटी अलग आते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? दिन ड्यूटी का तो जो भी है जैसे भी है वो चल रहा है जी। यहाँ सवाल रास्ते के पाली में जैसे गार्ड की व्यवस्था अति जरूरी है, क्योंकि रास्ते के जो ड्यूटी कर रहे हैं कोतवाल और रोजगार सहायक और सचिव 3 जने की नियुक्ति तो है जी, लेकिन रोजगार सहायक कभी यहाँ नियुक्त नहीं किया गया है। एक ही रोजगार सहायक को दो पाली में दे दिया गया है, जिसके कारण से पहला पाली में रोजगार सहायक ड्यूटी कर रहा है, जी। दूसरा पाली में खाली है। जी। कोटवार का जो पदस्थ किया गया है रास्ते में, वो कोटवार रात्रि के समय आ नहीं सकता क्योंकि उसके किनारे में हाथी बैठे हुए हैं। जी। मतलब यहाँ पर हाथी है जिसकी सुरक्षा व्यवस्था रात्रि में बहुत जरूरी है। जी। यहाँ पर सुरक्षा गार्ड की ज़्यादा ज़रूरत है, क्या दोनों पाली में, तीनों पाली में जी। सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता है, जी। जिससे कि धान जो बाहर से आते हैं या किसी प्रकार से यहाँ पर उपद्रव मचाते हैं वो लोग, उन लोगों पर नियंत्रण रख सकें। जी। अब बताएंगे यहाँ पे जो झोपड़ी बनाया गया है वो तो हाथी अभी विचरण इसी क्षेत्र में कर रहे हैं, तो क्या आप लोग को डर नहीं लगता? इसके सुरक्षा को रहना चाहिए और सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए। आप लोग के ऊपर में कुछ होता है तो क्या शासन इसके ऊपर जिम्मेदार रहेंगे? इसके बारे में क्या कहेंगे? अब प्रशासन तो जिम्मेदार रहेंगे या नहीं रहेंगे तो मैं नहीं बता सकता जी। लेकिन डर तो लगेगा ही। रात्रि में क्या है समझ ड्यूटी कर्मचारी की कमी भी है जी। और हम लोग ज़्यादा 3 ही दिन हुआ है ज़्यादा करके बेरियर लगा करके कर रहे हैं जी। और 2 दिन तो रात में अभी रुके हैं जी। लेकिन एक ही कर्मचारी रात में रहते हैं और घर हाथी जैसे आसपास में आते हैं तो अपने घर को चले जाते हैं। जी। इस प्रकार की समस्या बना हुआ है। यदि इसके साथ में जो कर्मचारी दुरुस्त कर दिया जाए, जैसे रोजगार सहायक रहना है, सचिव रहना है, एक कोटवार रहना है, तीनों की नियुक्ति होने के बाद एक सुरक्षा गार्ड की अति आवश्यकता है। आपके द्वारा जो है शासन प्रशासन को क्या आपने अवगत कराए हैं कि यहाँ जो है हाथी का विचरण है, रात बिकाल हो जाता है तो हम लोग के जान के खतरा बने हुए हैं, ऐसे करके आपने आपके द्वारा जानकारी वहाँ बता दिया है गए है कि नहीं? हाँ, कलेक्टर साहब आए थे तो हम लोग बता दिए हैं कि हाथी यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। ड्राइवर का नाम तो साहब बोले कि भाई थोड़ा सा बच के रहना, दोनों चीज़ें हमें अपना सुरक्षा पहले ध्यान देना। ऐसे इस प्रकार से हमको वहीं पर ही दाद दे दिए हैं मौखिक रूप से जी। लेकिन यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए? आपकी क्या मांग है? मांग तो अभी विशेष रूप से हम लोग सुरक्षा गार्ड के लिए गार्ड की ज़्यादा जरूरत है, जिसे
ड्यूटी पीरियड में तीनों पीरियड में गार्ड अगर मिल जाता है तो निश्चित रूप से धान का जो